नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। वैसे तो ये जो डेवलपमेंट है ये पूरे भारत के लिए बहुत ही विशेष है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ सामने आई है ये भोपाल वासियों के लिए एक बहुत ही अहम खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है, हजार्डस यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है इट इज नाउ गोइंग टू बी बर्न्ड आफ्टर 37 लॉन्ग ईयर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर 17 मार्च को सामने आई और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 151 डेज फॉर द वेस्ट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। अगर जो यहां पर जो पूरा का पूरा पावर प्लांट है वो लगभग 24 घंटे तक रोजाना काम करे, तब जाकर के आप 151 दिनों में इस वेस्ट को यहां पे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नाउ आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक ये वाला जो वेस्ट था इसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया गया था, क्यों इस वेस्ट डिस्पोजल में 37-38 साल हमारी सरकार ने लगाए हैं। उस पूरी की पूरी कहानी का आपको एक शॉर्ट सा वर्जन में पेश करने वाला हूं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि अब जो हमने यहां पर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करनी है, सो ये जो वेस्ट डिस्पोजल है ये कौन करने वाला है और कहां इसको वेस्ट डिस्पोजल किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए एक प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाला है और ये टेस्ट होने वाला है 27 मार्च को। इसमें अगर आपको एनरोल करना है प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड अनि यूपीएससी। इसमें एनरोल अगर आप करते हैं तो ना केवल आप लोग अपना ऑल इंडिया लेवल पे रैंक जान पाएंगे, बल्कि आपको यहाँ पे कई सारे स्कॉलरशिप्स और कई सारे प्राइजेस जीतने का सुनहरा मौका भी मिल सकता है। राइट, एक बार ब्रीफली आपको याद करवा दूं, यूनियन कार्बाइड की जो ट्रेजेडी, जिसको कि अक्सर भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बेसिकली एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें कि एक बहुत ही मेजर गैस का यहाँ पे लीक हमें देखने को मिला था। ये एक गैस लीक का एक्सीडेंट था जो कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हमें देखने को मिला था एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये एक पेस्टिसाइड प्लांट है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अमंग द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स और इसमें यह भी माना जाता है कि लगभग 5 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि उस रात को रिलीज हुई जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट की जो गैस थी उसको एक्सपोज हुए थे। नाउ यहां पे कितने लोगों की मृत्यु हुई, जो सरकारी आंकड़े हैं वो यहां पर ये कहते हैं कि न्यूनतम 3787 लोगों की यहां पे मृत्यु हुई थी, लेकिन कई सारी यहां पे एनजीओ हैं जिनका ये मानना है, जिनका ये दावा है कि 16,000 से भी अधिक लोगों की यहां पे मौत हुई थी। और इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5.5 लाख से ज्यादा यहां पे लोग ऐसे हैं जिनको इंजरीज आई थी, लेकिन वो इंजरीज नॉन फेटल थी। और बड़ी बात यह भी है कि उसका जो इंपैक्ट है वो आज भी हमें जनरेशंस में देखने को मिल रहा है। और यही आप यहां पे देख सकते हैं, जो पूरा का पूरा हजार्डस वेस्ट उस प्लांट में उस रात को लीक हुआ था। इट इज बिलीव टू हैव कंटामिनेटेड द ग्राउंड वाटर इन एंड अराउंड द प्लांट विच इज कॉजिंग क्रॉनिक इलनेस टू सेवरल पीपल, जो कि आज भी उस प्लांट के आसपास रह रहे हैं। इसको लेकर एक मूवी भी सामने आई थी जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये एक मूवी आई थी आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन, और इसमें भी इन्होंने इसी चीज का एक जिक्र किया था, वर्णन किया था कि किस तरीके से वो जो मुद्दा उस समय हुआ था 1984 में, वो किस तरीके से आज भी लोगों को इंपैक्ट कर रहा है। नाउ इस पूरी की पूरी कहानी के चलते बेसिकली क्या हुआ था, 2007 की बात है, जो हमारा केंद्रीय सरकार का सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनकी एक टीम ने यहां पर फाइंड आउट किया कि जो ग्राउंड वाटर है इस पूरे के पूरे एरिया में वो बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है बाय द प्रेजेंस ऑफ हजार्डस वेस्ट एट द प्लांट। और दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसके चलते जो आज की वहां पर पैदा होने वाली जनरेशंस हैं उनमें भी हमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सो वहां पर जो लोग पैदा होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो कभी कभार स्टिल बर्थ्स होती हैं, बच्चे मृत पैदा होते हैं, कभी कभार बर्थ्स में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कुछ अंगों में दिक्कतें होती हैं, कुछ उनके लंग्स में दिक्कतें होती हैं। सो ऐसी बहुत कॉमन चीजें हमें देखने को मिलती हैं भोपाल के एरियाज में जहां पर कि ये वाला जो ग्राउंड वाटर है वो दूषित हो चुका है। ये वाली जो रिपोर्ट थी जो कि सीपीसीबी के द्वारा कंडक्ट करी गई थी, इन्होंने यहां पर बताया कि अलग अलग कंपाउंड्स की आपको इस मात्रा में जो है ये आपको मात्राएं देखने को मिल रही हैं। इसमें कई सारे हैवी मेटल्स भी आपको देखने को मिल रहे थे जो कि ऑब्वियसली कोई भी अगर इंसान उसका सेवन करेगा तो उसमें उनको दिक्कतें जो है वो देखने को मिलने ही वाली हैं। ये आप देख सकते हैं, ये खबर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, आपने पॉपुलर जो मैगजीन है डाउन टू अर्थ का नाम सुना होगा, ये इसी संस्थान के द्वारा पेश करी जाती है। और ये सीएसई के द्वारा एक प्रेस नोट रिलीज किया गया था जिसमें बताया कि सीपीसीबी फाइंड्स आउट दैट यूसीआईएल साइट इज हाईली कंटामिनेटेड, यानी कि जिस पर्टिकुलर जगह पे यूसीआईएल स्थित था वहां पर पाए जाने वाला जो भूजल है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है।
ना ऑब्वियसली जब ये चीज सामने आई, ये वाली जो खबर है, ये लगभग 2007 से लेके ये कहानी चली 2009 तक। इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 2010 के आसपास की कहानी है, जब मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में इस पूरे के पूरे केस की सुनवाई शुरू हुई। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की सुनवाई होने के बाद ये वाला जो केस था, ये आगे जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, जिन्होंने यहां पर आदेश दिया कि यहां पर जो भी हजार्डस वेस्ट है, जो भी यहां पे कचरा है, इसका डिस्पोजल किया जाए और एक सेफ तरीके से किया जाए, सो दैट एनवायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे और आसपास के लोगों को भी यहां पे नुकसान ना पहुंचे। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ये वेस्ट है इसको जर्मनी भेजा जाएगा। तो ये यहां पर बेसिकली जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट था गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया। आप देखिए 2010 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रपोज टू ट्रांसपोर्ट द वेस्ट टू जर्मनी फॉर सेफ डिस्पोजल, लेकिन हुआ क्या, द प्लान हैड टू बी शेल्व्ड बिकॉज जर्मनी में कई सारे लोगों ने इसका ऑपोजिशन किया, इसका विरोध किया कि हम इस वेस्ट को अपने देश में क्यों ला रहे हैं। आपके सामने है, ये द हिंदू की न्यूज है, भोपाल टॉक्सिक वेस्ट टू बी सेंट टू जर्मनी। ये खबर जून 8 2012 की है। बल्कि इसमें केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि 25 करोड़ रुपए हम लोग देने वाले हैं एयरलिफ्टिंग का जो खर्चा आएगा उसके लिए, सो दैट जो पूरा का पूरा वेस्ट है उसको 1 साल के भीतर भीतर यहां से रिमूव करवा दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज आगे नहीं बढ़ी बिकॉज जर्मनी के लोगों ने इसका काफी विरोध किया। ये बात आगे बढ़ते बढ़ते 2015 में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को कि आप लोग 10 टन ऑफ वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कीजिए। एक जगह है जिसका नाम है पीथमपुर, वहां पर एक इंसिनरेटर है। पीथमपुर क्या है, ये एक टाउन है नियर द धार सिटी, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, और ये एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है जो कि इंदौर के मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर लाया करती है कि भाई आप लोग जो वेस्ट है इसको धीरे धीरे वहां पर भेजना शुरू कर दीजिए। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने यहां पर क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसका कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं होगा, ना तो हवा के ऊपर, ना पानी के ऊपर, ना मिट्टी के ऊपर, जो हम लोग यहाँ पे वेस्ट बर्न करेंगे। लेकिन जो पूरा का पूरा यहाँ प्लान था, ये प्लान था कि हम सारे के सारे कचरे को डिस्पोज ऑफ करेंगे, लेकिन वो प्लान यहाँ पे शेल्व कर दिया गया बिकॉज अगेन वहां पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट के ओनर्स थे और जो आसपास के रहने वाले निवासी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इस प्लान को अब आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं बिकॉज इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनके ऊपर भी पड़ सकता है। नाउ इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी आ जाती है 2022 में। अब यहां पे क्या होता है कि देयर इज एन ऑफिशियल जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इन्होंने पिछले साल ये स्टेटमेंट दिया, दी एमपी गवर्नमेंट फ्लोटेड टेंडर फॉर डिस्पोजल ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट। और जो एक और कंपनी है जिसका नाम है रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड, ये वाली कंपनी दोस्तों हैदराबाद की लोकेटेड कंपनी है। इसके हालांकि जो ऑफिसेज हैं और इनके जो प्लांट्स हैं देश भर में कई कई जगह पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया है कि हम लोग आपके वेस्ट को यहां पे बर्न करने वाले हैं। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को 150 करोड़ रुपए के लिए, सो दैट द डिस्पोजल कैन बी स्टार्टेड विद इन अ मंथ। इन्होंने कहा है द वेस्ट वुड बी बर्न्ड एट द रेट ऑफ 90 kg पर आवर, और इन्होंने कहा कि डबल द रेट एट विच इट वाज बीइंग डन इन 2015। तो 2015 में जो वेस्ट को बर्न करने की यहां पे रेट निर्धारित किया था, उससे दोगुने रेट पे हम लोग इस वेस्ट को बर्न करने वाले हैं। और बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की टीम भी है जो कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। स्पीड को भी यहां पर कम करा जाएगा अगर उनको लगेगा कि यहां पर किसी प्रकार का खराब वातावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उस केस में स्पीड को भी यहां पे मॉनिटर करवाया जाएगा। ना इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अनुसार लगभग 151 दिन के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। इट विल टेक 151 डेज फॉर द वेस्ट टू बी डिस्पोज्ड इफ द प्लांट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे। नाउ एक सवाल यहां पर भी आता है कि ऑब्वियसली जो आप सोच रहे होंगे कि पहले भी जब जर्मनी के लोगों ने मना किया, पीथमपुर के लोगों ने मना किया, तो अब जो हम लोग डिस्पोजल करने वाले हैं जहां पर भी इसका डिस्पोजल होगा वहां के भी तो लोग मना कर सकते हैं। तो इस चीज में क्या जो कुछ प्रोटोकॉल, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि यहां पे निर्धारित होती हैं कि एज पर द सीपीसीबी गाइडलाइंस हजार्डस वेस्ट हैज टू बी डिस्पोज एट लीस्ट 500 मीटर अवे फ्रॉम अ ह्यूमन हैबिटेशन। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है द वेस्ट इज गोइंग टू बी डिस्पोज ऑफ एट अ साइट जो कि केवल 250 मीटर की दूरी पर है। नाउ अगेन क्या होता है ये देखना बाकी है, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है, बिकॉज ये फैसला एक बहुत ही बड़े लेवल पे लिया गया है, हो सकता है कि आगे बढ़े, हो सकता है कि इसमें भी कुछ यहाँ पे बाधाएं देखने को मिले, लेकिन आई थिंक इट इज हाई टाइम कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रास्ता निकाले कि किस तरीके से इस हजार्डस वेस्ट को यहाँ पे बर्न किया जाए, सो दैट जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एटलीस्ट इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को ना मिले। अपनी राय डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी के स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, इनको विजिट कीजिए यहाँ पे दिए गए एड्रेस के ऊपर। और साथ ही में अनअकैडमी अपने कई सारे ऑफर्स चला रही है जिसमें कि अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो ये वाले यहाँ पे दाम है। यूजिंग द
कोड अनि यूपीएससी आप इन पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग आइकॉनिक और प्लस के कोर्सेज को भी यहाँ पे देख सकते हैं। यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी आपको डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे और इसमें ये वाले कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।